गुड इवनिंग। तो सुश्रुत सूत्र स्थान का 21 चैप्टर्स तक हमारा हो गया था। आज से हम 22nd चैप्टर स्टार्ट करेंगे, व्रणस्त्राव। तो इसके अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चन बनने लायक हैं कि वर्ण का आकृति क्या है, वर्ण वस्तु कौन से हैं, दुष्ट वर्ण के लक्षण कौन से हैं, उनका वर्ण क्या है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन इस चैप्टर में से बनते हैं। तो व्रणस्त्राव विज्ञानियम, ये चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। फिर उसके सबसे पहले है व्रण वस्तु। तो व्रण वस्तु मतलब व्रण के अधिष्ठान कौन से हैं। तो उसके 8 अधिष्ठान हैं, जिसमें से त्वक, मांस, शिरा, स्नायु, अस्थि, संधि, कोष्ठ, मर्माणी। ऐसे 8 स्थान हैं व्रण के। आदि, त्वक सन्निवेशी, त्वक भेदी, सुउपचार। जो त्वक पे होगा व्रण वो सुउपचार मतलब ट्रीट करने के लिए इजी होगा। और स्वयं दीर्यमान, जो बाकी है शेषाहा मतलब त्वक छोड़ के बाकी, ये स्वयं दीर्यमान होते हैं, इसीलिए दुरुपचार ट्रीट करने के लिए थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं। फिर व्रण की आकृति। तो ये जो व्रण की आकृति है वो 4 टाइप्स के हैं, जो साध्य व्रण की आकृति है वो सब। आयत, चतुरस्त्र। आयत मतलब इस पे लंबा, चतुरस्त्र मतलब ऐसे स्क्वायर, वृत्त मतलब गोल, और त्रिपुटक। तो ये देखो, ये शेप याद रख लो, त्रिपुटक, ट्रायंगल, सर्कल, स्क्वायर और एक लाइन। ये सब जो है ये साध्य वर्ण की आकृति है। दूसरा जो है वो कष्ट साध्य दुरुपक्रम है, इनको छोड़ के दूसरे रहेंगे तो। फिर वर्ण के प्रकार। तो दोष भेद के ऊपर से 6 टाइप्स के वर्ण हैं, वो है वातज, पित्तज, कफज, रक्तज, सन्निपातज, आगंतुज। और वर्ण के मूल ये भी 6 हैं। फिर इसका दुष्ट वर्ण के लक्षण। दुष्ट वर्ण, अगर दूषित वर्ण रहेगा तो उसमें क्या लक्षण दिखेगा। अति संवृत्त, अति विवृत्त, कृष्ण, पीत, शुष्क, उत्सन्न, अवसन्न, या तो बहुत उठा हुआ या तो बहुत अंदर पंच्ड आउट, दबा हुआ। भैरव, दिखने में डेंजरस। अनवधित लिंग मतलब भयानक। फिर उन्मार्गी, तिर्यक गति। उत्संगी, ऊर्ध्वगामी, दीर्घ कालानुबंधी, लॉन्ग टर्म से जो अल्सर्स वगैरह, नॉन हीलिंग अल्सर्स वो सब इसमें आते हैं। अमनोज्ञ, दिखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है वो सब। फिर उसके बाद हर एक स्थान के हिसाब से व्रण है, उनके लक्षण हैं। तो त्वक स्थित व्रण रहेगा तो उसके अंदर सलिल प्रकाश, पानी निकलने जैसा स्त्राव दिखेगा। किंचित विस्त्र, थोड़ा सा दुर्गंधी रहेगा उसमें, और पीताओभास, पीले रंग का होगा। मांसाश्रित। तो ये त्वक स्थित मैंने पहले ही बताया था कि जैसे स्किन पे कभी कुछ ऊपर का लेयर अगर निकल गया तो वहां से सिर्फ लिम्फ फ्लो होता है, वाटरी। तो उसको बोलते हैं सलिल प्रकाश। फिर मांसाशित व्रण। तो मांस में सर्पी प्रकाश, सांद्र, श्वेत, पिच्छिल। तो इसको कैसे याद रखना है कि जब हम चिकन लाते हैं बाहर से मार्केट से और उसको जब वॉश करते हैं तो वो कैसे सर्पी प्रकाश, थोड़ा सा उसमें ऑयलीनेस, चिपचिपापन रहता है। तो सर्पी प्रकाश किसमें से, मांसाशित व्रण में से। फिर सीरा। सीरा जो है उसमें सद्य छिन्न रहेगा तो रक्त की अति प्रवृत्ति, क्योंकि सीरा में से ब्लड फ्लो होता है। तो उसमें अगर उसका छिन्न हुआ तो रक्त अति प्रवृत्ति होगा। वो तनु होगा, विच्छिन्न होगा, अवलंबी होगा। फिर उसके बाद अगर क्रोनिक रहेगा तो उसके अंदर तोय नाड़ी भी इव, पुय स्त्राव, श्याव, अवश्यायवत, ये सब लिखेंगे स्त्राव। फिर उसके बाद स्नायु। स्नायु, तो इसको मैंने कैसे याद रखा था कि सिंघानक मूवी है सिंघम। तो सिंघम में अजय देवगन के स्नायु जो है वो बहुत स्ट्रांग रहते हैं, तो स्नायु आएगा तो किसको याद करना है हमें, अजय देवगन को। वो सिंघम पिक्चर उसका, तो सिंघानक प्रतिमा ऐसा स्त्राव है उसका। और सरक्त, स्निग्ध, घन। फिर उसके बाद अस्थि। अस्थि पे अगर व्रण हुआ तो उसमें से कैसा स्त्राव निकलेगा, अस्थि निस्सार, शुक्ति धौतम इव। तो शुक्ति कैसे व्हाइट व्हाइट कलर के रहते हैं, शिंपले, शेल्स वो सब, तो शुक्ति धौतम इव। मज्जा मिश्रित, और अस्थि के अंदर मज्जा रहता है इसीलिए मज्जा मिश्रित स्त्राव सरक्त रहेगा। फिर संधि। संधि के अंदर अगर व्रण हुआ तो पिंड मानो न प्रवर्तते, दबाने से नहीं निकलेगा, आकुंचन प्रसारण में वेदना होगा और उसके बाद स्त्राव होगा। और स्त्राव जो रहेगा वो पिच्छिल, अवलंबी, सफेन, पुय और रक्त मथित रहेगा। फिर उसके बाद कोष्ठ। कोष्ठ मतलब पेट, तो पेट में क्या क्या हो सकता है, रक्त हो सकता है, मूत्र हो सकता है, पुरुष हो सकता है, पूय, उदक, स्त्राव ऐसे हो सकते हैं मिक्स, तो ये इमेजिन करना है थोड़ा सा। मर्मस्थ, पृथक लक्षण नहीं, तो मर्म स्थित वर्ण के अलग से लक्षण नहीं बताए हैं। तो इसमें याद कैसे रखना है, स्किन के ऊपर से अगर जो निकलेगा उसमें कैसा होगा, थोड़ा सा पानी के जैसा मतलब सलील प्रकाश। मांस, मांस हमने देखा कि मांस लाने के बाद अगर हम उसको धोएंगे तो उसमें थोड़ा सा सर्पी प्रकाश जैसा होगा। सीरा में तो रक्त अति प्रवृत्ति होगा, ठीक है। स्नायु से हमें क्या याद रखना है, अजय देवगन के स्नायु, जो उसके मसल्स वगैरह दिखते थे वो सब, वो सिंघम मूवी, सिंघाम प्रतिमा। और ये अस्थि, वो शुक्ति धौत, शुक्ति सफेद रहता है, अस्थि भी सफेद रहता है, इसीलिए अस्थिगत व्रण में शुक्ति धौतम इव। फिर उसके बाद संधि। संधि में हमने देखा कि पिंड मानो न प्रवर्तते, दबाने के बाद भी नहीं निकलता है और आकुंचन प्रसारण के बाद निकलता है।
दबाएंगे तो नहीं निकलेगा, लेकिन जब मूवमेंट करेंगे तो वहां से स्राव निकलेगा, और वो भी रक्त मथित होता है। कोष्ठ में अलग अलग चीजें होती है, रक्त, मूत्र, पुरीश, पूय, इसीलिए ये सब स्राव कोष्ठगत में आया है। फिर उसके बाद यहाँ पे वही स्थान है, त्वचा, मांस, शिरा, स्नायु, अस्थि, संधि, कोष्ठ और मर्म, लेकिन वातज, पित्तज, कफज और सन्निपातज, इनके हिसाब से स्राव कैसा होगा वो बताया है। तो ये जो सन्निपातज है इसका ट्रिक था नेका प्रियम, तो एन से नारिकेल उदक, ई से एरवारुक, फिर कांजी प्रसाद, फिर ए से अरुण उदक, फिर प्रियंगु फल के जैसा, यकृत के जैसा, मुदगयुष के जैसा। तो ये एक बार स्क्रीनशॉट लेके इसको थोड़ा सा याद करना, इसके ऊपर ज्यादा आता तो नहीं है। ठीक है। फिर उसके बाद स्थान भेद के हिसाब से असाध्यत्व। पक्वाशय में अगर पुलाव, उदक व स्राव हुआ तो वो असाध्य हो जाएगा। मतलब अगर पुलाव खाया और पक्वाशय में से निकलने लग गया तो वो असाध्य है। रक्ताशय में क्षार, उदक भी स्राव, और आमाशय या त्रिक संधि में से कलाय, उदक संधि, ये सब स्राव अगर इन स्थान में से होने लगे तो वो असाध्यता साध्य माना जाएगा। ठीक है। तो पक्वाशय में पुलाव, रक्ताशय में क्षार, मतलब हमारे ब्लड में इतना सारा कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो क्षार रहता है उसमें मिक्स हो गया ऐसे, और आमाशय में से कलाए, मटर वगैरह ये सब निकलने लगा तो असाध्य। फिर उसके बाद व्रण वेदना। वातज में कैसा होगा, निर्दहन, अंकुशाघात, श्लेष्म में कफज के अंदर स्तंभ होगा, और पित्तज रहेगा तो क्षार, क्षार आदि सेचनवत, क्षार लगाने जैसा जो पेन होता है वैसा पित्तज में होगा। फिर व्रण का वर्म, ये सिंपल है, वातज में भस्म, कपोत, अस्थि के जैसा, पित्तज में कपिल और पिंगल। फिर उसके बाद कृत्य अकृत्य विधि, तो किसको कौन सा साध्य है और कौन सा असाध्य व्याधि है उसके बारे में यहाँ पे दिया है। कृत्य, चिकित्सा रूप क्रिया अर्ह साध्य। कृत्य मतलब जो साध्य है, जिसमें चिकित्सा रूप क्रिया अर्ह है, क्रिया मतलब चिकित्सा, चिकित्सा करने लायक है, उसको बोलते हैं कृत्य। तो वयस्क और तरुण, इनमें हमें चिकित्सा करना चाहिए ऐसा बोला है, सुख साध्य होते हैं वो। तो फिर व्याधि के दो टाइप्स होते हैं, साध्य और असाध्य व्याधि। साध्य के अंदर सुख साध्य, कृच्छ साध्य, और असाध्य के अंदर याप्य और प्रत्याख्य। फिर उसके बाद चार गुण बताए हैं। वयस्थ, दृढ़, मतलब जिसमें गूढ़, संधि, शिरा, स्नायु ये सब रहेंगे वो, और प्राण युक्त, शक्ति युक्त। दृढ़ मतलब जिसका स्थिर बाहु मांस है वो सब। वयस्क मतलब प्रत्यग्र धातुमान, व्रण शीघ्र रोहंती। वयस्क के अंदर जो उनके धातु है वो प्रत्यग वही फॉर्मिंग स्टेज में है, और उनका व्रण जो है वो शीघ्र जल्दी से हील होता है, प्रत्यग्र मतलब नूतन। फिर प्राणवता, प्राणवता मतलब वेदना भी अज्ञात, ये सबसे उनको डर नहीं लगता, उनका बल अच्छा है, ग्लानि नहीं आती है। और सत्व, दारुण ही क्रियादि भी ही, जिनका सत्व अच्छा है, विल पावर अच्छा है। फिर सुख रोपणीय व्रण। सुख रोपणीय व्रण कहाँ पे, जो स्फिक प्रदेश पे, वायु मतलब गुह, गंड, फलकोश, जत्रु, प्रजनन, इन सब प्रदेश पे जो व्रण होते हैं वो सुख रोपणीय होते हैं, मतलब जल्दी हील होते हैं। कृच्छ साध्य व्रण, बहुत टाइम से हील होने वाले व्रण। अपांग, नितंब, तो देखो नितंब और स्फिक ये दोनों सेम ही लगते हैं, तो कौन सा कहाँ पे एक बार थोड़ा सा याद रखना। स्फिक इधर आया है सुख रोपणीय में, और नितंब कृच्छ साध्य में आया है। अक्षी, श्रोत्र, नाभि, जठर, सेवनी, पार्श्व, कुक्षी, वंशन, कक्षा, अंतशल्य, सफेन, पुय रक्त, अनिल वाहिनी। फिर इसके बाद ये सब अधोभागस्य बर्धो मार्ग निवातो, अधो मार्ग वर्ण, ऊर्ध्वमुखी वर्ण, रोमांत, नख, मर्म, जंघास्थि स्थित, ये सब कृच्छ साध्य है। फिर उसके बाद अंतर्मुखी भगंदर जो रहेगा वो इंटरनल ओपनिंग जिसका बन गया है वो भी कृच्छ साध्य है। और ये वाला अच्छे से याद रखो, कुष्ठी नाम, विषजुष्टा नाम, जो कुष्ठ में विष से हुआ है कुष्ठ वो, शोषी नाम, मधुमेही नाम, व्रणे व्रणाहा, ये सब जो है ये सब कृच्छ साध्य है, तो ये सब अलग से आते हैं। फिर इसके बाद याप्य कौन सा है, अवपाटिका, निरुद्ध प्रकश, सन्निरुद्ध गुद, ज्वर, ग्रंथि, शतक्रियामय, प्रतिशायज, कोष्ठज कृमि, त्वकदोषिणः, प्रमेह, शर्करा सिकतामेह, वातकुंडलिका, अष्ठीला, विसर्प, अक्षि, शत, उरशत, दंतवेष्ट और व्रणग्रंथि, ये सब याप्य व्याधि है। और असाध्य व्याधि कौन से है, जो त्रिदोष से पीड़ित है, जिसमें मांस पिंडीगत हो गया है, गोश्रृंगवत उन्नत है, मांस प्ररोहा, वसा, मज्जा, मेद, मस्तुलुंग जिसमें से स्त्राव होने लगा है, और जिसमें काश श्वास के उपद्रव निर्माण हो गए हैं, वो सब असाध्य व्याधि है। फिर इसका दृष्टांत दिया है कि वृद्ध वृक्ष इव क्रमेण उपचयन प्राप्त रोग
धातु अनुक्रमण, शुभ उत्कुट अबद्ध मूल। तो जब वृक्ष जब बड़ा हो जाता है तो जैसे जैसे बीमारियां जब पुरानी हो जाती है तो वो उनके रूट्स जैसे डीप सीटेड हो जाते हैं, फिक्स्ड हो जाते हैं, वैसे ही बीमारी भी है। जितना लंबा बीमारी, जितना क्रोनिक बीमारी, उतना वो ट्रीट करने के लिए डिफिकल्ट है। और जितना शूप जो है, मतलब छोटा सा प्लांट है, तो उसके जड़ अवबद्ध मूल इतने ऊपर ऊपर ही रहेंगे तो वो जल्दी से निकाल सकते हैं। फिर शुद्ध व्रण, त्रिदोष अनाक्रांत जीवातला। जो शुद्ध व्रण है, क्लीन वुंड और डर्टी वुंड, ऐसे दो टाइप्स बताए हैं मॉडर्न में भी। तो क्लीन वुंड मतलब शुद्ध व्रण जो हीलिंग स्टेज में आ गया है, तो वो कैसा रहेगा? त्रिदोष अनाक्रांत, इसमें से तीनों दोष का संबंध नहीं रहेगा। जीवा तालाब हो, अपने जिह्वा के जैसा लाल वर्ण का रहेगा। श्याव ओष्ठ, उसके जो लिप्स रहेंगे वो श्याव कलर के रहेंगे। पीड़ की जन्म हो, उसमें से पीड़ का छोटे छोटे ऐसा पीड़ का जैसा दिखेगा हीलिंग स्टेज में। निरास्त्राव, उसमें से किसी प्रकार का स्त्राव नहीं होगा। और अवेदन। रोह्यमान मतलब जो हीलिंग स्टेज में है वो, तो वो कपोत वर्ण प्रतिमा, अंतः क्लेद वर्जिता, और स्थिर चिपिटिकावंत, मतलब उसके अंदर टिंगलिंग सेंसेशन, एक झंझनाट जैसा फील होता है उसके अंदर, तो वो रूह्यमान है। और जो रूढ़ है, जो हील हो चुका है, उसमें अग्रंथि वर्तम और त्वक सवर्ण, स्किन के जैसा नॉर्मल कलर उसमें आ जाएगा। तो शुद्ध वर्ण में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जीवा तलाह और त्रिदोष अनाक्रांत है, उसके ओष्ठ जो है वो श्याव वर्ण रहते हैं। निरास्त्राव अवेदना, और रूह्यमान कपोत वर्ण प्रतिमा, ये इंपॉर्टेंट है। कपोत वर्ण प्रतिमा, ये किसका लक्षण है? शुद्ध व्रण का, रोह्यमान व्रण का, या रूढ़ व्रण का? फिर उसके बाद रूढ़ो अपि दीर्यते, जो हील होने के बाद भी फट सकता है, वो कौन से? उसके रीजंस क्या है? दोष प्रकोप या व्यायाम, अजीर्ण, अभिघात, क्रोध और भय। ये सब रीजन की वजह से जो व्रण हील हो चुका है फिर भी वापस वो दीर्यमान फुट सकता है। फिर उसके बाद व्याधि समुद्देशीय अध्याय, व्याधि का वर्णन जहाँ पे आया है। तो व्याधि के फिर से दो टाइप्स बताए इन्होंने यहाँ पे। शस्त्र साध्य व्याधि और स्नेहादि क्रिया साध्य व्याधि। जिसमें ऑपरेशन सर्जरी लगता है वो, और जिसमें स्नेहादि जो पंचकर्म वगैरह लगते हैं वो सब। फिर उसमें तीन टाइप हैं बेसिकली, आध्यात्मिक, अधिभौतिक, अधिदैविक। तो इसको तो याद करना है। फिर आध्यात्मिक में तीन टाइप है फिर से, तो उसको मैंने ऐसे याद रखा था। आदि जन्म के दोष, पिछले जन्म के दोष जो है उसको, तो उसको पिछले जन्म नहीं बोलना है, आदि बोलना है उसको। आदि जन्म के दोष, तो आदि बल प्रवृत्त, जन्म बल प्रवृत्त और दोष बल प्रवृत्त। फिर अधिभौतिक, अधिभौतिक में दो टाइप से, संघात बल प्रवृत्त, तो उसमें दो टाइप है, शस्त्रकृत और व्यालकृत। फिर उसके बाद अधिदैविक, तो देव है यहाँ पे इसलिए काल देव का स्वभाव, काल देव का स्वभाव, ये ऐसा ट्रिक याद रखना है। आध्यात्मिक में क्या है? आदि जन्म के दोष, अधिभौतिक के अंदर संघालबद्ध प्रवृत्ति, ये एक है। और अधिदैविक के अंदर काल देव का स्वभाव कैसा है, ये याद रखना है हमें। फिर ये सबको मिलाया अगर हमने, इसके तीन टाइप्स, इसका एक और इसके तीन, तो ऐसे सेवन टाइप्स है फिर से व्याधि के। तो यहाँ पे ये मेजर क्लासिफिकेशन तीन है, उनको ही सब टाइप्स के साथ अगर पकड़ा तो ये टोटल सेवन हो जाते हैं। तो जिससे पहले आध्यात्मिक लिया है, आदि जन्म के दोष, तो आदि बल प्रवृत्त, जन्म बल प्रवृत्त और दोष बल प्रवृत्त ऐसे हैं। तो आदि बल प्रवृत्त मतलब शुक्र शोणित दोषण में यहाँ कुष्ठ अर्श। तो किसी किसी फैमिली हिस्ट्री जिसमें रहता है उसको बोलते हैं ये सब, तो शुक्र शोणित में ही उनकी दृष्टि रहती है, इसीलिए आदि बल प्रवृत्त। जन्म बल प्रवृत्त मातु अपचारात, मतलब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो माता अपचार करती है उसकी वजह से जो पंगु, जात्य अंध, बधिर, मूक, वामन, मिनमिन, ये सब जो बीमारियां हैं ये सब जन्म बल प्रवृत्त है। तो इसको अच्छे से ध्यान में रखो कि शुक्र शोणित में दृष्टि रही तो आदि बल। फिर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो मातु अपचार करती है वो जन्म बल प्रवृत्त। तो उसमें दो टाइप है, रसकृत और दौरुद अपचार कृत। रस मतलब जो उस वो जो खाती पीती है उसमें से ही रस से जो होता है वो, जो बच्चे को आहार रस जाता है उसमें से, या तो दौरुद, अलग अलग इच्छाएं होती है उसको, या तो प्रेगनेंसी में स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सब। दौरुद अपचार उनकी वजह से जो होता है वो सब जन्म बल प्रवृत्ति में है। फिर दोष बल प्रवृत्त मतलब आफ्टर बर्थ, आतंक रोग समुत्पन्ना, मिथ्याहारच कृता। जो हम बर्थ लेने के बाद जो भी हम मिथ्याहार वगैरह करते हैं उससे जो व्याधि होती है उसको बोलते हैं दोष बल प्रवृत्त। फिर उसमें भी दो टाइप्स है, या वो आमाशय समुत्थ हो सकता है या वो पक्वाशय समुत्थ हो सकता है। या तो वो शारीरिक हो सकता है या तो मानसिक हो सकता है। इसको बोलते हैं आध्यात्मिक दोष। ठीक है। फिर उसके बाद आध्यात्मिक में ये लाइन याद रखो, आध्यात्म क्या है? आदि जन्म के दोष। फिर अगला है अधिभौतिक, अधिभौतिक में संघात बल प्रवृत्त जिसमें व्यालकृत और शस्त्रकृत है। और अधिदैविक, तो देव, काल देव का स्वभाव। इसमें भी तीन टाइप्स है, काल बल प्रवृत्त, देव बल प्रवृत्त और स्वभाव बल प्रवृत्त।
फिर नेक्स्ट है संघात बल प्रवृत्त, जिसके अंदर आगंतुज है मोस्टली। तो दुर्बल से बलवत विग्रह, तो दुर्बल व्यक्ति का बलवान व्यक्ति के साथ लड़ाई करने से ये सब हो सकता है। तो इसमें शस्त्रकृत और व्यालकृत, मतलब जानवर आदि वगैरह वो सबसे हुआ वो, और शस्त्र, शस्त्र से आघातज। फिर उसके बाद अगले जो टाइप्स है, उसके अंदर काल देव का स्वभाव, तो काल बल प्रवृत्त, देव बल प्रवृत्त और स्वभाव बल प्रवृत्त, ऐसे है तीन टाइप्स। तो काल मतलब शीत उष्ण वात वर्षा आतप प्रवृत्ति, ये सब काल का जो प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है वो। तो वो हो सकता है व्यापन्न ऋतुकृत, जैसे हम हर बार देखते हैं कि हर सीजन में उनका परिणाम हमारे बॉडी के ऊपर, दोषों के ऊपर होता है, तो वो व्यापन्न ऋतु, मतलब वो अव्यापन्न ऋतु। और उसके बाद व्यापन्न ऋतु, जब कभी कभी उसमें खराबी हो जाती है, कभी कभी अचानक से ग्रीष्म ऋतु के अंदर वर्षा हो जाती है, तो व्यापन्न, उसकी वजह से ही बहुत सारे इफेक्ट्स पेशेंट पे देखने को मिलते हैं। फिर इसका देव बल प्रवृत्त, तो उसमें देव, इंद्र, राक्षस, अभिशाप, ये सब की वजह से जो व्याधि होती है वो है देव बल प्रवृत्त। तो इसमें फिर विद्युत दशनी कृता, पिशाच आदि कृता, संसर्गजा, आकस्मिक ये सब है अलग अलग टाइप से। ठीक है, फिर उसके बाद है स्वभाव बल प्रवृत्त। स्वभाव मतलब ये सबको होता ही है, भूख सबको लगती है, पिपासा, जरा, बुढ़ापा सब में आता है, मृत्यु, निद्रा, ये सब उस टाइप के स्वभाव है ये। ये कालज और अकालज, अगर मृत्यु सही समय पे पूरा लाइफ जीने के बाद हुआ तो वो कालज, उससे पहले हो गया तो अकालज, ये अधिदैविक में आते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे ये रेफरेंस पूछते हैं कि सर्वेशाच व्याधीनाम वात पित्त श्लेष्मणम एवं मूलाः। ये रेफरेंस कहाँ का है, तो ये चैप्टर नंबर और 24 व्याधि समुद्देशीय इस चैप्टर का है। व्याधि समुद्देशीय सर्वेशम व्याधि नाम वात पित्त श्लेष्मणम एवं मूला। फिर सभी व्याधियों का मूल क्या है, वात पित्त कफ, तत्लिंगत्वात् दृष्ट फलत्वात् आगमत, ये तीनों रीजन से इसको मूल बताया गया है। फिर उसके बाद अगले व्याधि के प्रकार है, उसमें से रस दोषज व्याधि, रक्त दोषज व्याधि, मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र और मल से होने वाली व्याधि, फिर इंद्रिय, ऐसे अलग अलग टाइप्स बताए हैं। तो रस दोष की वजह से मार्गोपरोध, रुद्रोग, पांडु, कार्श्य, अकाल, वलित फलित, ये सब होता है। रक्त प्रदोषज में क्या आया है, गुल्म, वात रक्त, अर्श, अर्बुद, अंगमर्द, रक्त प्रदर, प्लीहा वृद्धि, कामला, इंद्रलुप्त। तो इसमें देखो, जो इजीली हमें समझ जाएगा वो हमें याद नहीं रखना है, और जो दो तीन जगह पे आया है उसको याद रखना है। जैसे मार्गोपरोध, ये रस धातु है, आहार रस जो पहली बार तैयार होगा अगर वो गुरु होगा तो वहीं से स्रोतावरोध शुरू हो जाएगा। फिर रक्त प्रदोषज विकार में अर्श, देखो अर्श यहाँ पे भी आया है और अर्श मांस प्रदोषज में भी आया है। अर्बुद जो है यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, मतलब रक्त मांस मेद, तो ये तीनों को याद रखना है, अर्श को ये दोनों में याद रखना है। तो ऐसा आ जाएगा कि अर्श ये कौन सा धातु प्रदोषज विकार है, और ऑप्शन रहेगा ए रक्त, बी मांस, सी ए एंड बी, और डी रहेगा नॉन ऑफ दिस। तो सी ऑप्शन रहेगा, ए और बी, मतलब रक्त और मांस दोनों है। और अर्बुद जो है वो तीनों में है, रक्त मांस और मेद में। ठीक है, तो मांस के अंदर अर्श, अर्बुद, गलगंड, गलगंड ये मांस प्रदोषज विकार है, गलशुंडिका भी यहीं पे है, गंडमाला भी यहीं पे है, ओष्ठ प्रकोप, अधिजिह्वा, उपजिह्वा, ये सब मांस प्रदोषज में। फिर मेद, मेद में अर्बुद, गलगंड भी है, देखो ये ऊपर भी है नीचे भी है, ग्रंथि, वृद्धि, मधुमेह, ये मेद में है, और अष्टनिंदित पुरुष भी मेद में है। फिर अस्थि, वो अध्यस्थि वगैरह वो सब इसमें आ जाएगा। फिर मज्जा में तमदर्शन, नेत्राभिषंद, नेत्राभिषिंद ये थोड़ा हम रक्त के साथ कंफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन वो है मज्जा, नेत्र और मज्जा रिलेटेड है। मूर्छा और भ्रम, पर्वस्थूल, ये देखो पर्वस्थूल ये मज्जा में है। फिर शुक्र प्रदोषज विकार, उसमें क्लैब्य, अप्रहर्षण, शुक्राश्मरी, शुक्रमेढ्र और शुक्र दोष, ये सब सिंपल है। ठीक है, मल में त्वक दोष है, अति प्रवृत्ति है, इंद्रिय में अप्रवृत्ति और आशय प्रवृत्ति। फिर इसके बाद वापस एक रेफरेंस इसी चैप्टर में 24 में, कुपितानाम ही दोषानाम शरीरे परिधावताम यत्र संग खविगुण्यत व्याधि तत्रोपजायते। मतलब कुपितानाम ही दोषानाम, जो प्रकोपित दोष है वो पूरे शरीर में घूमते रहते हैं, शरीरे परिधावताम, यत्र संग, लेकिन जहाँ पे वो संग, जहाँ पे रुकते हैं, जहाँ पे ख वैगुण्य होगा वहां से जाके उनका दोनों का संबंध आएगा, और व्याधि तत्रोपजायते, फिर उस स्थान की व्याधि हो सकती है। तो ये रेफरेंस 24 चैप्टर का है, व्याधि समुद्देशीय का दो रेफरेंस है, कि वात पित्त कफ ही सब बीमारी का मूल है ये भी, और उसके बाद ये तो पिता नाम ही दोषानाम शरीर परिधावताम यत्र संग विघ्नत व्याधि तत्रोपजायते। फिर उसके बाद
अष्टविध शस्त्रकर्मी है। तो अष्टविध जो शस्त्रकर्म है, छेदन, भेदन, लेखन, वेदन, ऐशन, आहार्यन, सीवन, ये जो कर्म है, इसमें ये कौन से व्याधियों में इंडिकेटेड है, वो एक क्वेश्चन पूछते हैं। फिर छेदन, छेदन मतलब एक्साइज करना, काट के बॉडी से अलग करना। तो भगंदर का छेदन, श्लेष्मिक ग्रंथि, व्रणवर्त्म, अस्थि मांसगत शल्य, जतुमणि, मांस संघात, शतपोनक, वल्मीक, उपदंश, मांसकंदी, अधिमांस, इन सब में एक्सीजन करते हैं। फिर भेदन, भेदन मतलब सिर्फ इंसिजन, कट लेना। तो त्रिदोषज विद्रधि। फिर उसके बाद त्रिदोषज विद्रधि सोडून इतर विद्रधि, मतलब सिर्फ त्रिदोषज विद्रधि को छोड़ के। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि विद्रधि में कौन से प्रकार के विद्रधि में भेदन कर्म नहीं करना चाहिए। तो त्रिदोषज विद्रधि को छोड़ के बाकी सब में हम कर सकते हैं। फिर शुद्र रोग में भेदन कर्म आए हैं। फिर इसके बाद नाड़ी व्रण, मेदोज रोग, अश्मरी, बस्ती भेदन, ये सब में आया है। फिर उसके बाद लेखन, रोहिणी के अंदर जो चतुर चार प्रकार के रोहिणी है, उसमें हमें लेखन कर्म करना है, लेकिन रक्तज रोहिणी में नहीं करना है। फिर व्रणवर्तम, दंत वैदर्भ मंडल कुष्ठ में। मांस कंदी में लेखन कर्म करना है। वेधन कर्म, मूत्र वृद्धि और दकोदर, ये सिंपल है, इसमें इंसिजन और ड्रेनेज करना है। फिर उसके बाद है एशन कर्म, तो नाड़ी जो है साइनस, उसमें सशल्य नाड़ी और उन्मार्गी व्रण, इन सब में एशन कर्म करना है। आहरण, तो शर्करा, दंत, दंत शर्करा और मूढ़ गर्भ, इसका भी आहरण करना है। फिर उसके बाद स्त्राव्य, पांच टाइप की विद्रधि, कुष्ठ, एकोथित शोथ, पाली आमय, विषदुष्ट रक्त, उपदंश, शुद्र रोग। तो शुद्र रोग यहाँ पे भी है और शुद्र रोग भेदन में भी था। ये देखो, शुद्र रोग भेदन में और स्त्रावन में। फिर सिव्य, सुलिखित गदाहा, जिसके व्रण जो है वो अच्छे से हील हो गए, वो उसमें। भिन्न गदाहा, मेद समुत्थित, सद्य व्रण है और चल संधि व्यपाश्रित है। तो इसके अंदर हम सब में सीवन कर्म करेंगे। फिर शस्त्र कर्म के व्यापद, शस्त्र कर्म करने के बाद भी चार टाइप से हमें उसके कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा, शस्त्र कर्म के व्यापद कितने हैं? चार टाइप है। हीन छेद, अतिरिक्त छेद, तिर्यक छेद और आत्मघात छेद। तो शस्त्र करते समय क्या हो जाएगा, कभी कभी डॉक्टर इंसिजन ही छोटा ले लेगा, कभी कभी इंसिजन ही बहुत बड़ा हो जाएगा, कभी जहां पे चाहिए सीधा वहां पे नहीं होगा और तिर्यक छेद हो जाएगा, या तो फिर आत्मघात का डॉक्टर अपने खुद के बॉडी को ही कट कर लेगा। ये चार कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। फिर उसके बाद सीवन के प्रकार, ये भी चार टाइप से, सिलने के चार टाइप से। वेलितक, गोफणिका, तुन्न सेवनी, रुजु ग्रंथि। वेलितक, गोफणिका, तुन्न सेवनी, रुजु ग्रंथि। फिर सूची, तीन टाइप्स के सूची होते हैं। अल्पमांस से या संधि पे वृत्त हमें लेना है, वृत्त, आयत, धनुर्वक्रा, ये तीन टाइप के निडल्स हैं, वृत्त, आयत और धनुर्वक्रा। तो जहाँ पे अल्पमांस, ये क्वेश्चन आता है ना बहुत बार, कि ऐसे स्थान पे कौन सा सूची का प्रयोग करना है, तो वो है वृत्त। मांसल अवयव रहेगा तो आयत, जो ट्रायंगुलर है वो। और मर्म फलकोश, उदर, इनमें धनुर्वक्रा, जो ऐसे बेंडेड थोड़ा से निडल रहते हैं ना, ऐसे कर्व शेप में ऐसे वाले, वो वाले का यूज हमें मर्म फलकोश में करना है। फिर उसके बाद सूची का वर्णन, मालती पुष्प वृंताग्र परिवृंड। मालती पुष्प का जो आगे का पार्ट होता है, वृंता अग्र, उसके जैसा वो थोड़ा सा टेपरिंग होना चाहिए। फिर विषाहित तुल्य उपमा, शस्त्रशार अग्नि औषध अयुंजान वैद्य। फिर इसके बाद मर्म का शत और वेद हुआ तो मांसोदक, रुधिक, प्रमेह, विरेचन, ये सब करना है। स्नायु विद्ध अगर हो गया तो उसमें कुब्जता हो सकता है, व्रण चिरात रोहंती, ये लक्षण स्नायु विद्ध हो गया, अगर स्नायु का विद्ध हो गया तो हो सकता है। आत्मगात्र छेदी, जो वैद्य ऑपरेशन करते समय खुद के ही बॉडी को काट लेते, उसको कुवैद्य बोला गया है। फिर उसके बाद संदिक्षत, संदिक्षत हो गया तो पर्वभेद, पर्वशोथ, बलक्षय दिखेगा। अस्थि शत हो गया तो अहोरात्र, दिन रात रुझा होगा और तृष्णा। मांस मर्म पे अगर हो गया तो स्पर्श न जानितः और पांडु वर्म। फिर उसके बाद ये रेफरेंस यहाँ पे आया है, पुत्रवत आतुरम पालयेत भिषक, कि जो पेशेंट्स होते हैं उनको अपने बच्चे जैसा समझ के उनका चिकित्सा करना चाहिए।
पुत्रवत आतुरम पालयेत भिषक। ये रेफरेंस कहाँ पे आया है? तो 25 नंबर के चैप्टर में आया है, जिसका नाम है अष्टविध शस्त्रकर्मी है। ठीक है, तो आज यहाँ पे रुकते हैं, बाकी का आगे का कल कंटिन्यू करेंगे।